अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है कि महीने की तनख्वाह तो 15 दिन में ही ख़त्म हो गई हो और बाकी 15 दिन ऐसे लगें जैसे मोबाइल की बैटरी लो हो और पावर सेविंग मोड में ज़िंदा रहना है। जब दुकान पर सौदा लेने जाते हैं तो हमेशा यही सोचते हैं कि यार पिछले हफ्ते भी तो ग्रोसरी की थी, ये चीज़ें कहाँ उड़ गई, कहाँ चली गई। और बिजली का बिल देखकर इंसान सिर्फ ला हौला वला कुव्वता पढ़कर चुप हो जाता है। देखें, हकीकत यह है कि आज के ज़माने में पैसा बचाना कोई आसान काम नहीं है, लेकिन नामुमकिन भी नहीं है। बस थोड़ा सा सिस्टम, थोड़ी सी प्लानिंग और थोड़ा सा अकल, ये तीनों चीज़ें अगर साथ हों तो छोटी सी आमदनी भी सुकून वाली ज़िंदगी आपको दे सकती है। तो आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बजट कंट्रोल करने और पैसा बचाने के ज़बरदस्त देसी और अमली तरीके जो वाकई आपकी ज़िंदगी में काम आएंगे, जो ख़ास तौर पर पाकिस्तानी घरों के लिए हैं जहाँ हर चीज़ का हिसाब किताब दिल और दिमाग दोनों से किया जाता है। तो चाय पकड़ लीजिए, नोटबुक भी, क्योंकि इन टिप्स में कुछ ऐसी टिप्स हैं जो आपने पहले कभी सोची भी नहीं होंगी। चलिए बात शुरू करते हैं कि घर के सबसे बड़े खर्चे यानी कि करियाना और किचन से। हर हफ्ते एक लिस्ट बना लिया करें, जो चीज़ें वाकई चाहिए सिर्फ वही ख़रीदें। अचानक दुकान जाकर ये भी ले लूँ वो भी ले लूँ, ये बजट को खा जाता है। एक ही दुकान से ख़रीदें लेकिन हिसाब रखें, वफ़ादार ग्राहक बनें लेकिन अंधा एतबार ना करें। हर महीने कीमतों का थोड़ा सा सर्वे कर लिया करें, हैरान रह जाएंगे फ़र्क कितना ज़्यादा होता है। जो चीज़ लंबे अरसे तक चलती हैं जैसे चावल, दालें और साबुन वगैरह, वो बल्क में ख़रीदें। महीने भर में कम से कम 10 से 15% की आपकी बचत हो जाएगी। बचा हुआ खाना दोबारा से रेसिपीज़ के अंदर कोई यूज़ करें, जैसे कि चावल बचे हैं तो इनमें कटला से चावल के रोल बना लें। फ्रिज में चीज़ें एक्सपायरी से पहले ज़रूर चेक करें, चीज़ों को एक्सपायर ना होने दें। आप जानती हैं कि आजकल सालन बनाना, खाना बनाना कोई आसान काम नहीं है। अच्छा खासा बजट आपका इसमें यूज़ हो जाता है। तो बजाय इसके कि फ्रिज में चीज़ों को रख रख कर सड़ाया जाए, उनको रख कर भूल जाया जाए, अपने फ्रिज का सर्वे करते रहें, उसको चेक करते रहें कि उसमें कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो एक्सपायर होने की या ख़राब होने के करीब हैं, उनको इस्तेमाल कर लिया जाए, बजाय इसके कि उनको कूड़ेदान में फेंक दिया जाए। घरेलू मसरूआत की डू इट योरसेल्फ करना सीखें, DIYs करना सीखें, जैसे सफाई की चीज़ें खुद बनाना सीखें, शैम्पू बनाना सीखें, दही को घर में बनाना सीखें। ये सब चीज़ें सस्ती भी पड़ेंगी और महफूज भी हैं। हफ्ते में एक दिन लो कास्ट खाना रखें, जैसे दाल, चावल, बेसन, पकोड़े या चटपटी सब्ज़ी वगैरह। इससे एक तो आपको मज़ा भी आएगा, थोड़ा चेंज भी मिल जाएगा। इसके अलावा ये आपके बजट पे भी बहुत हल्की पड़ते हैं, जिससे आपको बजट कंट्रोल करने में और बैलेंस रखने में आसानी होगी। मज़ा बहुत आएगा, बजट भी सांस लेगा। LED बल्ब इस्तेमाल करें, पुराने बल्ब बिजली का खून पीते हैं। वॉशिंग मशीन तभी चलाएं जब पूरा लोड हो। आधे कपड़ों के लिए पूरी मशीन चलाना सरासर जुल्म है। जब कपड़े इतने इकट्ठे हो जाएं जितने आपके वॉशिंग मशीन में स्पेस है, तभी वॉशिंग मशीन का काम शुरू करें। अदरवाइज़ आपको छोटे छोटे और थोड़े थोड़े कपड़ों के लिए बार बार वॉशिंग मशीन लगाने की ज़रूरत नहीं है। इससे आपकी बिजली पर काफ़ी ज़्यादा लोड पड़ेगा। AC या फ्रिज की सफाई बाकायदगी से करें। अगर आपका AC बंद मेंटेनेंस के चल रहा है तो वो 30% ज़्यादा बिजली खा रहा है। AC की मेंटेनेंस का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, उसकी सफाई सुथराई, उसकी गैस का ख्याल रखें। पानी का ज़िया बंद करें, फालतू नल को बंद रखें। कपड़े धोने में बाल्टी इस्तेमाल करें और जहाँ मुमकिन हो बारिश का पानी जमा करने का सिस्टम लगाएं। प्लांट्स को कोशिश करें कि बारिश के पानी से ही उनको पानी दिया जाए, उनको सैराब किया जाए। और भी जहाँ जहाँ मुमकिन हो सकता है बारिश का पानी जमा करके उसको इस्तेमाल करना शुरू करें। सोलर सिस्टम पर इन्वेस्टमेंट करने का थोड़ा सा अपना माइंड बनाएं। अगरचा सोलर सिस्टम्स लगाना, इनको इंस्टॉल करवाना काफ़ी महंगा है, लेकिन अगर आप एक दफ़ा पैसे सेव करके ये इन्वेस्टमेंट कर लेती हैं ना, तो यकीन जाने आपकी आगे की ज़िंदगी बहुत आसान हो जाएगी। अगर आप इस्तात रखती हैं तो सोलर पैनल एक लंबी मुद्दत की बचत आपको करके देगा। आप एक दफ़ा पैसे सेव कर लें, सोलर सिस्टम अपने घर में इंस्टॉल करवा लें और फिर उसके बाद ज़िंदगी भर का आराम आपको खुद महसूस होगा। बिजली के बिल तकरीबन ना होने के बराबर हो जाएंगे। बल्कि कभी कभी तो ऐसा होता है कि अगर आपने सोलर सिस्टम पर बिजली कम इस्तेमाल की है तो आपके जो यूनिट्स होते हैं वो माइनस में चले जाते हैं, आपका जो बिल होता है वो माइनस में चला जाता है। और उसके बाद फिर आपको अगला महीना बिल्कुल टेंशन फ्री होकर आप बिजली को इस्तेमाल करते हैं। अगर कुछ अरसे की बचत से आप इस सहूलत से फ़ायदा उठा सकती हैं तो ज़रूर अपने आप को इसका फ़ायदा दें। बच्चों के कपड़े सीज़न आउट सेल में ख़रीदें। अगले साल के साइज़ के हिसाब से ले लें आधी कीमत पर और उनको अगले साल के लिए संभाल कर रख दें, ताकि आप उनको ऑफ सीज़न की पेमेंट एंजॉय करके और अगले साल बच्चों को नए कपड़े आप बिल्कुल सेल रेट में लिए हुए पहना सकें। इससे आपकी बहुत ज़्यादा बचत होगी। इसके अलावा आप ब्रांडेड कपड़े भी बच्चों को इस तरह से लोकल कपड़ों के रेट में पहना सकती हैं। इसके बाद अपने पार्टीज़ के अखराजात कम करें। हर साल बड़ा बर्थडे मनाना ज़रूरी नहीं है, कभी घर पर सादा जश्न ज़्यादा यादगार बन जाता है।
कोशिश करें कि बड़ी बड़ी पार्टीज़ थ्रो करना और बच्चों को खुश करने के लिए ज़्यादा ख़र्चा कर देना, इसके बजाय अगर आप छोटी मोटी पार्टी कर देंगी ना घर के अंदर ही, घर के लोगों के साथ मिलकर, तो वो भी बच्चे तो उसमें भी खुश हो जाएंगे और आपका बजट भी काफ़ी ज़्यादा सेव रहेगा। इसके बाद तालीम में स्मार्ट प्लानिंग करें। महंगी एकेडमीज़ के बजाय ऑनलाइन क्लासेस को तरजीह दें, जहाँ पे आप कम फ़ीस में आपके बच्चों को अच्छी तालीम मुहैया की जा सकती है। इसके अलावा यूट्यूब चैनल्स से सीखें। आजकल यूट्यूब पर कोई ऐसा टॉपिक नहीं है जो कि एक्सप्लेन नहीं है। अगर आपके बच्चे पढ़ाई में कोई मुश्किल महसूस कर रहे हैं और आपकी पढ़ाई, आपकी तालीम इतनी नहीं है कि आप अपने बच्चों की हेल्प कर सकें, तो यूट्यूब पर उनको वो टॉपिक्स खोल कर दें। एक टीचर की नहीं समझ में आती, दूसरे की समझ में नहीं आती, तो 3-4 उसमें तो लातादाद ऑप्शन हैं जो आप अपने बच्चों को खोल के दे सकती हैं। कोई एक टीचर सेलेक्ट कर लें जो आपके बच्चों को अच्छे से समझ में आता है। 1 या 2 टीचर्स हो सकते हैं। उनके यूट्यूब चैनल्स खोलें और उन पर ही वो टॉपिक्स बच्चों को खोल कर दें जिनको समझ में नहीं आ रहे। ज़रूरी नहीं है कि आपके स्कूल में जो टीचर आपके बच्चों को पढ़ा रही है वो आसानी से अपनी बात बच्चों को समझा पा रही है। हर बच्चा हर टीचर की नहीं समझ सकता है और हर टीचर भी हर बच्चे को नहीं समझा सकती है। तो यूट्यूब से इस चीज़ का भरपूर फ़ायदा उठाएं। क्यों ना हम घर बैठे बगैर कोई फ़ीस दिए आराम से अपने बच्चों को उनके तमाम रिक्वायर्ड टॉपिक्स आराम से समझा सकें। इसके बाद नो स्पेंड डेज़, हफ्ते में 1 दिन ऐसा रखें जिसमें बिल्कुल कोई ख़रीदारी ना करें, बल्कि घर में ही मौजूद चीज़ों से अपना जो आपका मील प्लान है उसको भी करें। और घर में ही मौजूद चीज़ों से आपको जो भी घर में ऐसी ज़रूरत पड़ रही है जिसके लिए आपको महसूस हो रहा है कि आपको बाहर जाना पड़ेगा और चीज़ लेकर आनी पड़ेगी, उसको घर में ही एडजस्ट करने की कोशिश करें। हफ्ते में कोई 1 आध दिन या 2 दिन ऐसे रख लें, इससे भी आपका बजट काफ़ी हद तक महफूज रहेगा। सब्सक्रिप्शंस चेक करें। नेटफ्लिक्स ऐप्स, प्रीमियम मेंबरशिप्स वगैरह जो इस्तेमाल नहीं हो रही हैं उनको बंद कर दें। कभी कभी ऐसा होता है कि हमने नेटफ्लिक्स के या अमेज़ॉन के पैकेजेस लिए हुए होते हैं मूवीज़ वगैरह के लिए या शॉपिंग्स वगैरह के लिए, फ्री शॉपिंग्स के लिए, और वो इस्तेमाल भी नहीं हो रहे थे और वो सब्सक्रिप्शंस लेकर हम खुद भूले हुए होते हैं। तो ऐसी चीज़ों पर ज़रूर नज़र रखें, बजाय इसके कि वो ऑटो रिन्यूअल की तरफ जाएँ और आपके बैंक अकाउंट से पैसे डिडक्ट हो जाएँ। ऐसे सब्सक्रिप्शंस को कैंसिल कर दें जो कि आप इस्तेमाल नहीं करें। बच्चों के साथ बजट के चैलेंजेस रखें। 1 महीने का टारगेट दें उनको, जो कम पैसे खर्च करेगा इसको छोटा सा इनाम मिलेगा। इस तरह बच्चों में भी बजट को कंट्रोल करने की और बचत करने की आदत डेवलप होती है। पैसा बढ़ाने के अमली तरीके सीखें, जैसे सेविंग चैलेंज शुरू करें। रोज़ 100 रुपये, हफ्ते में 500 रुपये अलग रखें। छोटा सा लगता है लेकिन आखिर यही रकम बहुत बड़ा रिलीफ देती है आपको। जब आपको इमरजेंसी में इन पैसों की ज़रूरत पड़ती है तो आपको लगता है जैसे आपने बहुत बड़ी सेविंग की थी। कोशिश करें कि ऑनलाइन आमदनी के ज़राए सर्च करें। फ्रीलांसिंग, ऑनलाइन सेलिंग वगैरह और रीसेल पेजेस वगैरह, इन सब से आसान शुरुआत होती है। इंस्टाग्राम से हो सकती है। इसके अलावा लातादाद ऐसे फेसबुक पेजेस हैं जहाँ से आप स्टार्ट ले सकते हैं। कोशिश करें कि थोड़ा सा टाइम इन चीज़ों के लिए निकालें और कुछ ना कुछ अपनी अर्निंग के मौके पैदा करें। फैमिली बजट मीटिंग करें। हर महीने के शुरू में फैमिली मिलकर बजट बनाए। बच्चे भी इसमें अपनी कोई ना कोई ओपिनियन दे सकते हैं कि किस तरह से अपने बजट को सेव किया जा सकता है और आराम से अपनी जो आपकी इनकम है उसके अंदर रह के एक अच्छे तरीके से महीने को गुजार जा सकता है। देखिए, पैसा बचाना कंजूसी नहीं है बल्कि शऊर है। जो इंसान अपने पैसों की कदर जानता है ना, वो खुद की भी कदर करता है। जब हम छोटी छोटी बचतों को अहमियत देते हैं तो हम अपने मुस्तकबिल को महफूज कर रहे होते हैं। याद रखें, दौलत ज़्यादा होना ज़रूरी नहीं, स्मार्ट होना ज़रूरी है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आपके घर में पैसा बचाने का सबसे दिलचस्प तरीका कौन सा है। आप लोग कौन सी ऐसी टिप्स को फॉलो करती हैं जिससे आप अपने बजट को ज़्यादा महफूज तरीके से इस्तेमाल में ला सकते हैं। अपनी सैलरी कम होने के बावजूद भी आप अपना महीना अच्छे से गुजार सकते हैं। अगर कोई भी ऐसे टिप है जो आपके शेयर करने से किसी दूसरे का भला हो जाता है तो यकीनन आपको वो कमेंट सेक्शन में शेयर करनी चाहिए, ताकि हम एक दूसरे की मदद कर सकें। जो हमारे मुल्क के और जो दुनिया के हालात चल रहे हैं, इन्फ्लेमेशन जिस तरह से दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, अगर हमने अपने ख़र्चों को कंट्रोल ना किया, अपने बजट पर नज़र ना रखी, अपने बजट की मैनेजमेंट ना की, तो गुजारा यकीनन बहुत मुश्किल हो जाता है। तो एक दूसरे की मदद करें, एक दूसरे का ख्याल रखें, एक दूसरे के साथ टिप्स एंड ट्रिक्स को शेयर करें। आपको कोई भी ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स पसंद हैं जो आप कमेंट सेक्शन में शेयर करना चाहते हैं, जो आपके लिए वाकई कारआमद साबित हुई हैं, ताकि आप दूसरों के साथ भी उनको शेयर करें और दूसरे भी उनसे फ़ायदा उठा सकें। इससे आपको सवाब भी मिलेगा और एक सेटिस्फेक्शन भी होगी कि आपने किसी दूसरे की मदद की है। मैं आपसे अपनी एक अगली वीडियो में मिलूँगी कुछ नई टिप्स और ट्रिक्स के साथ। तब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।